भीमबेटका गुफाओं भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में मौजूद है। गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं, जिनका संबंध नवपाषाण काल से है। स्थापना इनकी खोज वर्ष 1957-1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर द्वारा की गई थी। विशेष भीमबेटका गुफाओं की विशेषता यह है कि यहाँ की चट्टानों पर हजारों वर्ष पूर्व बनी चित्रकारी आज भी मौजूद है और भीमबेटका गुफाओं में करीब 500 गुफाएं हैं। अन्य जानकारी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भीमबेटका गुफाएं अंग्रेजी भिबेकर रॉक शेल्टर्स भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में मौजूद है। गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं, जिनका संबंध नवपाषाण काल से है। भीमबेटका गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती हैं। भीम से संबंधित भीमबेटका को भीम का निवास भी कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार 5 पांडव राजकुमारों में से भीम द्वितीय थे। ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका गुफाओं का स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है और इसी से इसका नाम भीमबेटका भी पड़ा गया। ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती हैं। इनकी खोज वर्ष 1957-1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका गुफाओं में बनी चित्रकारियां यहां रहने वाले पाषाणकालीन मनुष्यों के जीवन को दर्शाती है। भीमबेटका गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय हैं और भीमबेटका गुफाएं मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भी प्रसिद्ध है। गुफाओं की सबसे प्राचीन चित्रकारी को 12,000 साल पुरानी माना जाता है। भीमबेटका गुफाओं की विशेषता यह है कि यहाँ की चट्टानों पर हजारों वर्ष पूर्व बनी चित्रकारी आज भी मौजूद है और भीमबेटका गुफाओं में करीब 500 गुफाएं हैं। भीमबेटका गुफाओं में अधिकांश तस्वीरें लाल और सफ़ेद रंग के हैं और इसके साथ कभी कभार पीले और हरे रंग के बिंदुओं से सजी हुई है, जिनमें दैनिक जीवन की घटनाओं से ली गई विषय वस्तुएं चित्रित हैं, जो हजारों साल पहले का जीवन दर्शाती हैं। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। अन्य पुरावशेषों में प्राचीन किले की दीवार, लघुतूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंग-गुप्त कालीन अभिलेख, शंख अभिलेख और परमार कालीन मंदिर के अवशेष भी यहाँ मिले हैं। भीमबेटका गुफाएं भोपाल। भीमबेटका गुफाओं में प्राकृतिक लाल और सफ़ेद रंगों से वन्यप्राणियों के शिकार दृश्यों के अलावा घोड़े, हाथी, बाघ आदि के चित्र उकेरे गए हैं। इन चित्र में से ये दर्शाए गए चित्र मुख्यतः नृत्य, संगीत बजाने, शिकार करने, घोड़ों और हाथियों की सवारी, शरीर पर आभूषणों को सजाने और शहद जमा करने के बारे में हैं। घरेलू दृश्यों में भी एक आकस्मिक विषय वस्तु बनती है। शेर, सिंह, जंगली सुअर, हाथियों, कुत्तों और घड़ियालों जैसे जानवरों को भी इन तस्वीरों में चित्रित किया गया है। इन आवासों की दीवारें धार्मिक संकेतों से सजी हुई है, जो पूर्व ऐतिहासिक कलाकारों के बीच लोकप्रिय थे। सैंडस्टोन के बड़े खंडों के अंदर अपेक्षाकृत घने जंगलों के ऊपर प्राकृतिक पहाड़ी के अंदर 5 समूह हैं, जिसके अंदर मेसोलिथिक युग से ऐतिहासिक अवधि के बीच की तस्वीरें मौजूद हैं। विश्व विरासत स्थल मुख्य लेख। विश्व विरासत स्थल टीक और साग पेड़ों से घिरी भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, जो मध्य प्रदेश राज्य के मध्य भारतीय पठार के दक्षिण सिरे पर स्थित विंध्याचल पर्वत की तराई में मौजूद है। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भीमबेटका गुफा भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। Audio Jungle.